करियर चुनना ये सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस चुनने जैसा नहीं है। नहीं, ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच के बीच का चुनाव है। एक दुनिया है जो सुरक्षा का वादा करती है और दूसरी जो आज़ादी का एहसास दिलाती है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इन दो रास्तों के असली मायने क्या हैं। और ये जो बात कही गई है ना, ये कोई अकेली आवाज नहीं है। ये एक ऐसी भावना है जो आजकल ऑनलाइन डिस्कशन में बहुत आम हो गई है, जहां लोग करियर के पुराने रास्तों पर सवाल उठा रहे हैं। ये एक रेडिट यूजर का अनुभव है जो इस आम धारणा को चुनौती देता है कि एक पक्की नौकरी का मतलब पक्की सुरक्षा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल सीधा है, आज के ज़माने में जब बड़ी बड़ी कंपनियों में छंटनी इतनी आम हो गई है, क्या हम सच में ये मान सकते हैं कि किसी एक कंपनी के लिए काम करना लंबे समय तक सुरक्षा की कोई गारंटी है? और अगर किसी को शक है तो आंकड़े देखिए। 64%। एक सर्वे के मुताबिक हाल में हुई छटनी के बाद 64% प्रोफेशनल्स का मानना है कि फुल टाइम नौकरी अब एक भरोसेमंद लॉन्ग टर्म मॉडल नहीं रही। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो बात सिर्फ नौकरी या बिजनेस की नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स की है, दो अलग दुनियाओं की। एक तरफ है एम्प्लॉय वाली सोच और दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर वाली। चलिए देखते हैं इनमें फर्क क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क आता है रिस्क को देखने के तरीके में। एक एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क का मतलब है मौका, आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का। वहीं एक कर्मचारी की मानसिकता क्या कहती है कि भाई स्टेबिलिटी पहले है तो रिस्क से दूर रहो। अच्छा, अब सोचते हैं कि इन दोनों को ड्राइव क्या करता है, मतलब मोटिवेशन कहां से आता है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये अंदर से आता है, उसका पैशन, उसका विजन। लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन अक्सर बाहरी होता है, एक अच्छी सैलरी, पर्क्स और हां, बॉस से मिलने वाली तारीफ। और ये फर्क सिर्फ रिस्क और मोटिवेशन में ही नहीं, बल्कि समय को देखने के तरीके में भी है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्यूचर फोकस होता है, वो आज की तकलीफ सहने को तैयार है ताकि कल कुछ बड़ा बना सके। दूसरी तरफ एम्प्लॉय वाली सोच वो आज पर फोकस करती है, अभी क्या मिल रहा है, अभी कितनी स्टेबिलिटी है, ये ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में सीखने का तरीका देखिए, एक एंटरप्रेन्योर कैसे सीखता है, गलतियां करके, ट्राई करके, फेल होकर और फिर उठकर। फेल होना उसके लिए प्रोसेस का हिस्सा है। वहीं एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, एक सेट प्रोसेस सिखाया जाता है और उम्मीद की जाती है कि वो गलतियां ना करे। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब इतनी अनिश्चितता है, इतना रिस्क है, तो फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुनता ही क्यों है? इसका जवाब ना साइकोलॉजी में छिपा है, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। अच्छा, एक आम सोच है ना, कि एंटरप्रेन्योर्स तो वो लोग होते हैं जिन्हें रिस्क लेने में मजा आता है, मतलब वो खतरे के खिलाड़ी होते हैं। पर क्या ये सच है? मजे की बात यह है कि रिसर्च इस सोच को सिरे से खारिज करती है। सच ये है कि उनमें रिस्क लेने की इच्छा ज्यादा नहीं होती, वो बस अपने आइडिया में रिस्क देखते ही कम हैं। उन्हें लगता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन असलियत क्या है? जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। आधे से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा नए बिजनेस पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है। एक तरफ तो ये 50% का फेलियर रेट है, और दूसरी तरफ ये देखिए 95% एंटरप्रेन्योर्स को पूरा यकीन होता है कि उनका वेंचर तो पक्का कामयाब होगा। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा गैप क्यों है? इसका एक जवाब है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बायस है, जहां हमें लगता है कि हमारा चीजों पर कंट्रोल है, जबकि असल में नहीं होता। एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि वो अपनी मेहनत और दिमाग से बाजार और किस्मत को भी कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा कारण है बिलीफ इन द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि हम बहुत छोटी सी कामयाबी को देखकर बहुत बड़े बड़े नतीजे निकाल लेते हैं। मान लीजिए शुरुआत में कुछ कस्टमर्स मिल गए तो एंटरप्रेन्योर को लगता है बस अब तो बिजनेस चल पड़ा, जबकि वो सिर्फ शुरुआती लक भी हो सकता है। तो अब जब हमने इन दो माइंडसेट्स और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लिया है, चलिए एक फ्रेमवर्क देखते हैं, एक तरह का नक्शा जो हमें करियर के अलग अलग रास्तों को समझने में मदद करेगा। यह है रॉबर्ट कियोसाकी का मशहूर कैश फ्लो क्वाड्रेंट। देखिए, इसमें 4 हिस्से हैं। बाईं तरफ हैं ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे डॉक्टर या फ्रीलांसर। इन लोगों को सिक्योरिटी ड्राइव करती है। और दाईं तरफ हैं बी यानी बिजनेस ओनर, जिसके पास एक सिस्टम है, और आई यानी इन्वेस्टर। इन लोगों को फ्रीडम ड्राइव करती है। यहां पे एस और बी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है।
एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति असल में अपनी नौकरी का मालिक है। अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन एक बिजनेस ओनर, वो एक सिस्टम का मालिक है, एक ऐसा सिस्टम जो उसके बिना भी चलता है और पैसा कमाता है। असली आजादी यहीं से शुरू होती है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब आते हैं असल जिंदगी पर। इन रास्तों को चुनने की असली कीमत क्या होती है? चलिए उन्हीं लोगों से सुनते हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनका दिमाग 24 घंटे बिजनेस के बारे में ही सोचता रहता है। वो 9 से 5 वाली बाउंड्री पूरी तरह खत्म हो जाती है। आप कभी भी काम से मेंटली स्विच ऑफ नहीं कर पाते। एक और यूजर ने बताया कि क्या क्या पीछे छूट जाता है। वो महीने के अंत में आने वाली पक्की सैलरी, एक फिक्स्ड रूटीन और सबसे बड़ी बात, काम खत्म होने के बाद या छुट्टियों में दिमागी तौर पर पूरी तरह से फ्री हो जाना। ये सब बातें एंटरप्रेन्योरशिप में एक सपने जैसी लगती हैं। तो असल में हम ट्रेड क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय के रास्ते पर पक्की सैलरी और सेट प्रोसेस आपको सुरक्षा का एहसास देते हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है? आपकी ग्रोथ की स्पीड, आपके काम की प्राथमिकताएं, यह सब आपके कंट्रोल में कम होता है। दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप में अपने प्रोजेक्ट्स और अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल आपको आज़ादी का एहसास देता है, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इनकम का कोई भरोसा नहीं और लगातार खुद को मोटिवेट करने का प्रेशर। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता बेहतर है। कोई भी रास्ता दूसरे से अच्छा या बुरा नहीं है। असली सवाल यह है कि आपके लिए आपकी जिंदगी के इस मोड़ पर सिक्योरिटी और फ्रीडम का कौन सा बैलेंस सही बैठता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सवाल यह है कि आप खुद को कहां देखते हैं? आपकी कहानी क्या है? कौन सा रास्ता आपको अपने लिए सही लगता है? नीचे कमेंट्स में कर्मचारी या उद्यमी लिखकर जरूर बताइए। देखते हैं कि हमारे साथ जुड़े लोगों की सोच किस तरफ ज्यादा है।